जिंदगी एक मौका जरूर देती है संभलने के लिए, इसलिए अभी भी कह रहा हूँ संभल जाओ मल्लिका माहेश्वरी। मल्लिका जी की बेटी घर छोड़कर चली गई? कहाँ चली गई? संजना के घर पे। अंकिता संजना के घर छिपी। ग्रेट न्यूज। ये खबर तो मल्लिका जी तक मुझे ही पहुंचानी है। सॉरी माँ, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पता है अंकिता, मैंने सोचा था कि जब तुम वापस आ जाओगी ना तो मैं तुम्हें बहुत बहुत डांटूंगी, शायद मेरा हाथ भी उठ जाएगा तुम पर। ऐसे कोई अपनी मॉम को छोड़कर चला जाता है ऐसे? तो सब जानती हो कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगता है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अंकिता, मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। सॉरी बेटा। नहीं मॉम, नहीं, आप शांत हो जाइए। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अंकिता, तुम्हें शूटिंग नहीं करनी ना, मत करना शूटिंग। जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारा मन हो तब शूटिंग करना। जब तुम्हारी मर्जी हो, जहां जाना हो चली जाना। तुम्हें कोई पसंद नहीं है अंकिता? तुम्हें कोई लड़का पसंद है? नहीं मॉम, मेरी हाँ है। अगर वो लड़का तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पसंद है ना वो लड़का? बस अंकिता, ये घर छोड़कर मत जाना कभी। तुम जानती हो अंकिता, तुम मेरे इस घर की जान हो। अगर तुम नहीं हो ना तो ये मेरा घर शमशान है। और मैं अंकिता, 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 मेरी बेटी अंकिता से ज्यादा अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं उसे भी जानती हूँ। उसके लिए भी मुझसे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वो इस घर को छोड़कर गई है तो उसके घर छोड़कर जाने की वजह मुझसे भी बड़ी हो सकती है। क्या ऐसी कौन सी वजह अंकिता जो तू इस घर को मुझे छोड़कर चली गई? कौन सी वजह है? कौन सी? पापा, मुझे दी ने सब कुछ बता दिया है। किस तरह हमारे घर को आग लगा दी गई थी। किस्मत में जलना लिखा था पापा, लेकिन मरना नहीं। आप और दीदी बच गए और मॉम मुझे और सारे आपके पैसे लेकर फरार हो गई। पापा, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई, आप अपाहिज हो गए। अच्छा ही हुआ पापा, इतना सब कुछ याद रहता तो आपका जिंदा रह पाना। बचपन से लेकर आज तक दी आपको एक ही कहानी सुनाकर सुनाती आई है। हर रात
लेकिन मैं बस ये कहूंगी पापा कि इस कहानियों की दुनिया से बाहर निकलिए। ये मन बहलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन सच जानने के लिए सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी होता है। पापा, पापा आप बहुत बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। आपकी एक बेटी थी। आपने ये सोचा कि अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपकी बीवी आपकी बेटी को संभाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी दूसरी बीवी को जब बेटी हुई, उसकी अपनी बेटी हुई, तो उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और एक दिन पानी 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 नहीं पापा, पानी नहीं नहीं पापा, आज पानी नहीं मिलेगा आपको। अगर जिंदा जलाए गए हैं तो उस आग का एहसास करना होगा आज। आपकी दूसरी बीवी ने आपके घर को आग लगा दी ताकि आप और आपकी बड़ी बेटी मर जाए। आग की लपटों में आप और आपकी बड़ी बेटी दोनों बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे पापा, फिर भी आप दोनों बच गए। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश की गई थी। जिसे आपने अपना जीवन साथी माना, जिसे अपना समझा, उसी ने आपको मार देने की साजिश की पापा। पापा याद कीजिए क्या हुआ था। याद करने की कोशिश कीजिए पापा, क्या हुआ था। याद कीजिए पापा, पापा प्लीज याद कीजिए उस रात क्या हुआ था। अपने दिमाग पे जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए क्या हुआ था उस रात। जिसने ये सब किया था पापा, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए पापा। पापा पापा याद कीजिए पापा। मल्लिका पापा, मैं आपको तो सब कुछ याद दिला पाई हूँ, लेकिन हो सकता है कि मॉम को उनकी गलतियों का एहसास कभी ना करा पाऊं। पापा, अगर मॉम के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मैं कभी आपका साथ ना दे पाऊं तो मुझे
विधि बेटा, क्या बात है? तुमको नींद नहीं आ रहा है? हाँ आंटी, अब बैठिए ना। क्या सोच रही हो बेटा? आंटी, कितनी अजीब बात है ना, जब फिल्म नहीं मिल रही थी, कुछ काम नहीं मिल रहा था, मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी, तब भी नींद नहीं आ रही थी। और आज जब फिल्म मिल गई है, रिलीज होने वाली है, तब भी नींद नहीं आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं नाउम्मीद नहीं हूं, आज उम्मीदें हैं। जानते हो, अभी भी मन नहीं मान रहा है मेरा कि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, मैं फिल्म स्टार बनने वाली हूँ। मैं तो भोपाल की एक साधारण सी लड़की थी, जिसके सपने भी फिल्म के पोस्टर से बड़े नहीं थे, और आज मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है। कैसी अजीब बात है ना आंटी। चुनर में लगे एक दाग को मिटाने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। बेटा, शायद यही तुम्हारा जिंदगी था और यही तुम्हारा किस्मत भी। कभी कभी रास्ता बदलने के लिए ठोकर लगना जरूरी होता है। अब तुम बिल्कुल सही मोड़ पे। अब तुम्हारा फिल्म रिलीज हो जाएगा, तुम्हारा नया जिंदगी शुरू हो जाएगा, और फिर ये नाम, ये शोहरत, ये सब कुछ तुमने खुद कमाया होगा। नहीं आंटी, इन सब में आप सब भी हिस्सेदार हो। आंटी, आप, मुन्ना और बस्ती की ये सारे लोग अगर नहीं होते ना, तो पता नहीं मैं कहाँ खो चुकी होती। आंटी, मेरा ना मुन्ना से बात करने का मन हो रहा है। अरे तो फिर फोन लगा ना। हाँ, अभी बात करते अरे हैं। नहीं लगाती हूँ, अब दे दे। अरे मुन्ना, अबे गब्बर बोल रहा है। कैसा है रे तू बेटा? हाँ? अरे पहले मुझसे तो बात कर। ये क्या बात हुआ? बोल रहा है तुमसे क्या बात करेगा आंटी? विधि को फोन दो। तो मैं बात करती हूँ। हेलो, नहीं तो मुन्ना को, बराबर उसको सबक सिखाएगा। मुझे बुट्टा बोलती। हेलो। हाँ मुन्ना, कैसे हो तुम? हम सब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और हाँ, फिल्म का शूटिंग खत्म हो गया है, रिलीज भी होने वाली है फिल्म, इसलिए तो नींद नहीं आ रही है। तू मैं ना जल्दी यहाँ पे वापस आ जाओ, हम सब साथ में फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? अरे 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 मुन्ना, चिल्लाओ मत। अरे मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश हो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे मुन्ना, मुन्ना, अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल पागल है आंटी मुन्ना। मैंने जब उसे कहा कि फिल्म खत्म हो गई है, तो रास्ते पर ही चिल्लाने लगा, खुश होकर दौड़ने लगा। एक बात कहूँ आंटी, मेरी फिल्म की खुशी मुन्ना से ज्यादा किसी और को नहीं होगी, है ना? हाँ, वो तो है बेटा। तुम दोनों ने एक दूसरे का सपना पूरा किया है। तुम्हारी फिल्म रिलीज होने से उससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगा। और फिर उसको दुबई भेजने के लिए पैसे का इंतजाम भी तो तुमने ही किया था ना। एक बात कहूं, मुन्ना तुमको बहुत मानता है। जानती हूँ आंटी, बहुत मानता भी है, बहुत पसंद भी करता है। इतना साफ मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि बहुत पाक रिश्ता था हमारा। आंटी, कुछ तो कर्ज है मुन्ना का मुझ पर, उसको दुबई भेजने से भी पूरा नहीं हुआ। कहाँ है मेरी बेटी अंकिता? आपकी सबसे बड़ी दुश्मन संजना उसके घर में छुपी हुई है, आपकी बेटी अंकिता।
जी नहीं मिश्रा जी, मुझे अभी फिल्म के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अंकिता को लेकर परेशान हूं। मिश्रा जी, मैंने कहा ना, पैसे डूबते हैं तो डूबने दीजिए, मेरे पैसे हैं ना। देखिए, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अंकिता के बारे में बात करनी हो ना, तो ही मुझे फोन करना, समझ गए ना? मेरी फिल्म तो पैसे खत्म हो गए? जी नहीं। पैसे खत्म नहीं हो गए तो फिर क्यों यहाँ पर आ जाते हो बार बार? मैंने तुमसे कहा है ना, अभी यहाँ पर मत आया करो, तुम जाओ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अंकिता की टेंशन में हूँ। मुझे मालूम है कि अंकिता कहाँ है। क्या कहा तुमने? यही कि मैं जानता हूं कि अंकिता कहाँ है। कीमत बोलो, जवाब देने की कीमत बोलो करण। देखिए, इस बार पैसों से काम नहीं चलेगा। बस एक वादा कर लीजिए, मुझे किसी भी फिल्म में बड़ा सा रोल दिलवा देना आप। प्रॉमिस। मल्लिका महेश्वरी की जबान है। अब बताओ अंकिता कहाँ है? आप यकीन नहीं करोगी, कहाँ है मेरी बेटी अंकिता? आपकी सबसे बड़ी दुश्मन संजना उसके घर में छुपी हुई है। आपकी बेटी अंकिता, हाँ, लाडली बेटी। देखो, मैंने कहा था ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। मेरे यकीन की बात छोड़ो, सिर्फ इतना बताओ कि ये खबर गलत नहीं है ना? क्योंकि अगर ये खबर गलत हुई ना तो मैं... अरे आप खुद जाके संजना के घर में देख लीजिए ना। तुम्हें कैसे पता चला कि अंकिता संजना के घर में छुपी हुई है? हाँ, रोशन नंदा के मुंह से सुना है। और मुझे यकीन है कि वो मजाक नहीं कर रहा था। रोशन जी, मतलब रोशन जी जानते थे कि अंकिता कहाँ है? अरे जानते थे तभी तो कह रहे थे। हो सकता है इसके पीछे रोशन नंदा का हाथ। अपने घर में तो अंकिता को नहीं छुपाएगा ना वो। अगर इन सब के पीछे रोशन जी का हाथ है तो मुझे बस एक ही इंसाफ आता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और बेटी के बदले बेटी। अगर मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर में नहीं है तो रोशन नंदा की बेटी उसके साथ उसके घर में क्यों? करण, हुक्म कीजिए। जितने पैसे चाहिए ले जाओ, लेकिन रोशन नंदा की बेटी कल सुबह बीच रास्ते पर होनी चाहिए। और अगर वो साथ में नहीं चलती है तो उसे डिवोर्स दे, क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ रोशन नंदा की बेटी की बर्बादी देखना चाहती हूं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही हो। एक भी गलती हुई ना तो रोशन नंदा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर रोशन नंदा ने तुम्हें बख्श भी दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी की बर्बादी, समझ गए ना? जी, समझ गया। चलता हूं। कितने दिन हो गए विधि, कितने दिन, लेकिन करण के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। हाँ प्रेम, जानते हो जोशी जी भी बता रहे थे कि उन्होंने करण का पीछा किया, लेकिन करण किसी से भी नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ रहा है। अरे लेकिन कोई तो होगा जो हमें करण के बारे में कुछ तो बता पाए, कोई तो सुराग मिलेगा। हाय प्रेम, हाय विधि। हाय अंकिता। पापा के लिए डॉक्टर से मिलने गई थी, तो सोचा तुम दोनों से भी मिल लूं। क्या हुआ तुम दोनों को? बहुत सीरियस लग रहे हो। प्रेम, विधि? कुछ नहीं अंकिता, वो आविका को लेकर हम काफी परेशान हैं।
अभी अभी तो शादी हुई थी उसकी, और देखो ना तुमने बताया ना ही इनवाइट किया। मुझे तो लड़की का नाम तक नहीं पता। अब करण, करण नाम है उसका। करण, ये नाम सुना हुआ लग रहा है मुझे। तुमने कहाँ सुने नाम? करण, करण नाम है उसका। करण? हाँ अंकिता, उस करण की वजह से ही हम परेशान हैं। क्या बात है? क्या बात है प्रेम? प्रेम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्रेम, तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? अब प्रेम, एटलीस्ट से समथिंग। मैं बताती हूँ तुम्हें। विधि, सो कि प्रेम, अंकिता अपनी है। अंकिता, बात यह है कि वो फ्रॉड। हाँ अंकिता, ये सब करण नहीं। करण? करण, ये नाम सुना हुआ लग रहा है मुझे। तुमने कहाँ सुने नाम? हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नाम सुना सुना लग रहा है। तुम्हारे पास कोई फोटो है उसकी? फोटो? हाँ है ना, वो उस दिन शादी पे। ये देखो, ये है करण।